नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इग्नाइट मैथ में स्वागत है। मैं आपका दोस्त तपन बिहारी लेके आया हूं आज परसेंटेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज हम एसएससी जीडी के टॉप 10 परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम आता है। वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा। आज हम आपको ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले से ही नहीं, आपको डिजिटल सम से भी करवाएंगे, जहां आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर चाहते हो इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर वाइज से प्रैक्टिस करें तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके ऊपर मेहनत करूं, इस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊं। जिसको भी एग्ज़ाम में किस टाइप का किस लेवल में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब पता करना है, तो हमने उसके सीरीज डेली डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप जाके उसे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। चलो शुरू करते हैं। पहला आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन हम रीड करेंगे। आप सबसे पहले रीड करके सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, देन सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक घर की कीमत 40,000 रुपये है और घरेलू वस्तुओं की कीमत 15,000 रुपये है। यदि अग्नि बीमा के प्रीमियम की दर 7.5% है, तब घर और वस्तुओं की कुल कीमत की 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम कितनी होगी। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 7.5% को हम 3/40 लिख सकते हैं और 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा। 40,000 घर की कीमत है, 15,000 सामान की कीमत है, टोटल हो गया 55,000। अब इस 55,000 में उसने पूछा है तब घर और वस्तुओं की कुल कीमत की 80% राशि के लिए अग्नि पैसे, मतलब इसका 80% क्या है, 4/5। फिर गुणा करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो टोटल वैल्यू है ना, इसका 7.5% ही हमें अग्नि दर निकालना है। 7.5% कितना होगा, 3/40। बस हमें इतना ही चाहिए। अब देखो, ये जो 5 है, 5 से 55, 11 बार में कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो हमने एक सिस्टम तरीके से सॉल्व किया। अगर मुझे इसे ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है और डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ अगर जब 55 आ गया तो मतलब मेरा आंसर जो है, इसको अगर 55 को देखूँ 5 गुणा 11 होता है, तो ये 11 पकड़ूँ। अब 11 ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। एक हमारा ए नहीं हो रहा, बी नहीं हो रहा, एक सी और डी हो रहा है, तो 2 ऑप्शन तो छट गए। अब सी और डी में ही हमें बस सॉल्व करना है, जो कि हम आगे इससे निकाल सकते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही ऑप्शन इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट डिजिटल सम से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग के 20% है तो बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। दो संख्या हमने मान लिया ए और बी है, उनके ए और बी के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5। एक ज़्यादा है, 1/5। तो यहाँ पर इसको अब यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई कर दें। 5a - 5b = a+b। अब ये उधर a इधर आ जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 4a माइनस का 5b उधर जाएगा तो 6b। तो इसको हम लिख सकते हैं a/b = 6/4। जिसको 2 से काट देंगे तो 3 और यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब a हमारा 3 और b हमारा 2 आ गया। तो बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देन सॉल्व कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक संख्या x को 10 से गुणा करने पर बदले गलती से 10 से विभाजित कर दिया गया, गुणा करने की जगह भाग कर दिया गया, तो परिणाम में जो उसका नुकसान हुआ, त्रुटि हुई, वो कितना प्रतिशत हुआ। मान लो तो कि वो ये नंबर 10 है,
ठीक है। अब इस 10 में मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना था तो 100 आंसर आना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसमें 10 का भाग कर दिया। अब 10 का जब भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो सीधे मैं देख रहा हूँ मुझे 99% का लॉस हो गया, ऑप्शन ए। आपके लिए इन क्वेश्चन को लाने में मेहनत बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लेके आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड पोज एंड सॉल्व। कोरोना की पहली लहर में भारत की जीडीपी में 50% की कमी आई, दूसरी लहर में 50 फिर से घटी हुई जीडीपी में 50% की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत में जीडीपी की हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल हमें बताना, मान लो पहले जो जीडीपी 100 थी, पहले घट के 50% घटी, मतलब 1/2 घट गया, सीधे 50 हो गया। फिर घटी हुई में मतलब इसमें फिर 50% की वृद्धि हुई, कितने की, 50% की वृद्धि हुई। तो अब कितना हो गया, 50%, 25 का 50% कितना होगा, 25 इसमें ऐड कर दो, हो जाएगा 75। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले 100 था और बाद में 75 बचा, तो कितने का टोटल लॉस हुआ हमें, 25 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित ने पीसीएस परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए और कट ऑफ 10 अंक अधिक थी, जबकि दर्शन ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और कट ऑफ से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। उस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या था, पासिंग नंबर कितना था, अब हमें यह बताना है। देखो मोहित ने 70% नंबर लेके आया, लेकिन कट ऑफ से 10 नंबर रह गया। जैसे आप भी हमेशा कम पढ़ के कट ऑफ से फाइनल में रह जाते हो। बात तो सही है। गजब बेइज्जती है। दर्शन ने 80% अंक प्राप्त किए और कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा लेके आया, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, बस यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये यहाँ पर ये ले आओ, 80 यहाँ आके माइनस का 10% हो जाएगा, अब ये 10 यहाँ जाके माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 10% की वैल्यू अगर 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 250। अब हमें 70% किसी का भी निकाल लो, देखो 70% 250 का कितना होगा, 25 सत्ते 175। अब ये 10 नंबर से फेल हुआ तो 10 और ऐड कर दो, मतलब 185, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 1460 है, यदि एक संख्या का 2.7% दूसरी संख्या का 4.5% है, तब दोनों संख्याएं क्या होंगी। अब देखो क्या दिया, ए मान लो दो संख्या ए और बी है, ए माइनस बी 1460 दिया है, और क्या कहा है कि 2.7%, तो ए वो किसके बराबर है, 4.5% ऑफ बी के। अब ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 के पहाड़े में ये 3 बार में, 9 के पहाड़े में 5 बार में, 5.3, 5/3 आ गया। अब से हम बिना सॉल्व किए देखो कैसे करते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑप्शन सही। यहाँ पर देखो मतलब जो हमारा बी है वो 3 होना चाहिए, ऑप्शन देखो कौन सा है ऐसा जो 3 से कट जाएगा, 3 चले जाएगा, 6 चलेगा, 4 नहीं जाएगा, खत्म, 3 6 3 चले जाएगा, 3 6 3 जाएगा, लेकिन 5 नहीं जाएगा, 3 6 चले जाएगा, 5 नहीं जाएगा, ऑप्शन बी। देखो बिना किसी हमने ज़्यादा सॉल्व किया कर लिया, ऑप्शन सही, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तकालय में 30% पुस्तक हिंदी में है, शेष पुस्तक में से 30% अंग्रेजी में है और उसके बाद बचे हुए में से 20% संस्कृत में है। टोटल जो आखिरी में बचा वो 4704 रुपये बचा है ना, पुस्तक बचे हुए हैं। तो पुस्तकालय में पुस्तक की संख्या कुल कितनी है। मान लो कि x है, अब इसमें से 30% मतलब 30% हिंदी में है, तो बचेगा कितना, 7/10।
फिर बचा हुआ है, अब ये जो बचा हुआ उसमें से भी शेष 30% अंग्रेजी की है, फिर कर दो 7/10, और उसके बाद शेष पुस्तक में से 20% संस्कृत की है। 20% मतलब 1/5, तो कितना बता 4/5, टोटल कितना बचेगा 7404। अब बस सिंपल कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से पहले इसको करें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 उधर गया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24। 7 से करें, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, फिर 7 अटू 56, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 5 का 24 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, और 2 जीरो यहाँ जाएंगे, सीधा मेरा x इक्वल टू 1200 आ गया। ये मजा नहीं आ रहा है। तो हमें सॉल्व करना पड़ा, लेकिन अगर मुझे इसको सॉल्व भी नहीं करना है तो आप देखोगे, अगर मैं इसको डिजिटल सम से काटूं, 4704 को 3 से ही कट जाएगा, 3 से ये कट गया, 1 बचा, यहाँ पर हो गया 8, फिर ये 3 से कटेगा, 2 बचेगा, 6 कट गया, 2 बचा, 2 इसको दे दो, ये हो गया 6, 6 3 से कट जाएगा, 3 से पूरा कट रहा है। ऑप्शन देखो 3 से कौन सा कट रहा है, पहला ऑप्शन नहीं कटेगा, दूसरा 1 2 7 9, 9 तो कट गया, 5 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हटा, सिर्फ 12 ही 3 से कट जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन और देख लेते हैं, 12 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, ऑप्शन सी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर ऐसा ही शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहते हो और डिजिटल सम सीखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं। आपका लाइक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, 40 और वोट थे जो अमान्य घोषित कर दिए गए, तो विजेता को कुल वोट का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 वोटों के अंतर से विजेता घोषित कर दिया गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या इस प्रकार क्या थी? टोटल हमें बताना है कि कितने पॉपुलेशन थी। मान लो कि 100 उस गांव की पॉपुलेशन थी, 20 ने मतदान नहीं दिया, 100% में 80% बचा। ठीक है, अब कह रहा है 40 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया, तो इसमें से 40 वोट माइनस कर दो। अब जो विजेता है उसको कितना मिला? टोटल 42% टोटल वोट का, तो फिर जो उप विजेता है उसको 38 मिला होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 4%। अब इस 4% की वैल्यू कितनी है? 112। लेकिन ये 112 सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि ये जो अमान्य घोषित है ना, ये भी हम विनर को दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? 40 ऐड कर दो, 152। अब कुल वोट जो है 152 हो गया 4% का। अगर 4% की वैल्यू ये है तो 100% की कितनी होगी? 4 तिया 12, 4 अठे 32, 3800 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 600 का 30% ए से 60% अधिक है तो ए का मान क्या होगा? अब इससे पहले वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, देन सॉल्यूशन देखिए। 600 का 30% कितना होगा? 600 का 30%, 0 से 0 कैंसिल, 180 होगा। अब ये जो 180 है, अब ए से 60% अधिक है ना, तो मतलब 60% ए से प्लस ए इक्वल टू 180। अब डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 60% क्या हो जाएगा हमारा? 3/5 ए प्लस ए बराबर 180। अब इसका हम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 5, 5 3 8, 8a/5 इक्वल टू 180। अब एक इसको 5 को यहाँ भेज दें, ए बराबर 180 गुणा 5/8, 18 पंजे 90, यहाँ जाएगा 900, 900 का जब 8 से हम भाग देंगे तो आएगा 112.5, ऑप्शन सी। परसेंटेज टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। P की आयु Q की आयु से 20% अधिक है तथा Q की आयु R की आयु से 30% अधिक है। P की आयु R की आयु से कितनी प्रतिशत अधिक होगी? देखा, P की आयु Q की आयु से 20% अधिक है, मतलब 6/5 हो जाएगा। फिर Q की आयु R की आयु से 30% अधिक है, मतलब 13/10।
अब सॉल्व कर लेते हैं। P/R इक्वल टू 6/5 हो जाएगा, वहीं Q/R इक्वल टू 13/10 हो जाएगा। यहाँ पर Q आएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ Q और यहाँ Q दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों को सेम कर दें तो यहाँ ऊपर नीचे 13 का मल्टीप्लाई और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, 13 × 78, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 10 × 50, ये आ गया। आयु R की आयु से कितना अधिक है? P की आयु, देखो P हमारा R से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, एक और R की वैल्यू 50 है, 50 ये सीधे आ गया हमारा 56%। आज का परसेंटेज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।